नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चाइना की डीप सी माइनिंग टेक्निक के बारे में, जहाँ पर वो नासा से सैटेलाइट के माध्यम से डीप सी माइनिंग कर रहा है। वो निकालना क्या चाहता है समुद्र से? तो समुद्र से वो खजाना निकालना चाहता है। खजाना कैसा? तो प्राकृतिक संसाधनों का खजाना, निकेल, कोबाल्ट और REEs। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम किसी वाटर बॉडी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई वो किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और अगर हम वाटर के इकोसिस्टम की बात करें तो वो इन सब पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, राइट। और अगर इसका कोई भी देश बहुत ही ज़्यादा अन्वेषण करेगा, वहाँ पर खोजबीन करेगा, तो इससे इकोसिस्टम खराब भी हो सकता है, प्लस जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनको इशू भी हो सकता है। लेकिन चाइना कभी भी इस चीज़ को माइंड नहीं करता है। चाइना को पता है उसे जो करना है वो कर लेगा। तो चाइना सेम ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है इसमें ये काम कर रहा है, राइट। और हिंद प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा इस समय बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत हो जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि एक तो ये अपनी सैनिक जो बढ़त है वो वहाँ पर बना रहे हैं, सैन्य बेस बढ़ा रहे हैं, आर्टिफिशियल आपके यहाँ तक कि टापू भी इन्होंने बना दिए हैं, जो द्वीप होते हैं वो भी यहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया और अपनी सेना को तैनात कर दिया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर ये अब क्या कर रहे हैं, डीप सी माइनिंग कर रहे हैं। इस वजह से अन्य देश जो है वो इसको अपना खतरा मानते हैं। अब इसमें अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका ने इस पर अपोज किया है, तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। अमेरिका ने अपोज इसलिए नहीं किया है कि वो अन्य देशों का भला सोच रहा है। अमेरिका ने अपोज इसलिए किया है क्योंकि उसको भी डीप सी माइनिंग करनी है, राइट। तो ये एक मुद्दा क्या हो जाता है, इससे क्या फायदे हो सकते हैं किसी देश को? जब वाटर बॉडी की बात आती है, हम कहते हैं किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, सभी इसका यूज कर सकते हैं, तो फिर क्यों चाइना इस पर अपना अधिकार समझता है? इन सारे मुद्दों पर हम एकदम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करूँ इससे पहले बता दूं कि हमारा जुलाई मेगा ऑफर चल रहा है, जहां पर आपको ISGS फाउंडेशन कोर्स में 60% को ऑफ दिया जा रहा है। एंड देन फर्दर ये आपकी जो फीस है इसमें आपको EMI की सुविधा मिलने वाली है, यानी कि आप 3-4 बार में ये फी पे कर सकते हैं। प्लस आपकी UPSC एंड UPPCS फाउंडेशन कोर्स जो है वो भी शुरू किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका PCS फाउंडेशन कोर्स भी आने वाला है, इसमें भी आपको ऑफर मिल रहा है 75% का, प्लस ऑप्शनल कोर्स पर भी आपको 50 to 60% ऑफ दिया जा रहा है। अब आगे आते हैं, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये भारत के पड़ोस में ही हो रही है, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र है हमारे पास। भैया हिंद प्रशांत क्षेत्र आता ही है, तो वहाँ पर हमारे पड़ोस में ये सारे काम किए जा रहे हैं चीन एंड अमेरिका के द्वारा। तो चलिए समझ लेते हैं और भारत इसके लिए क्या कर रहा है या फिर भारत की क्या योजनाएं हैं वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां और खनिज संपदा की खोज एक जटिल भू राजनीतिक और सामरिक परिदृश्य का हिस्सा मानी जाती है, जिसमें अमेरिका और भारत जैसे देशों की भूमिका भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। रीज़न इज़ दैट क्योंकि हम दोनों और प्लस 2 कंट्रीज जापान और ऑस्ट्रेलिया ये क्वाड में शामिल हो जाते हैं, और वो भी किसके लिए? हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। आगे आते हैं, यहाँ इस मुद्दे पर हम थोड़ी सी संक्षिप्त और विस्तृत जानकारी लेंगे। बात करते हैं चीन की गतिविधियों की और जो खजाना खोज रहा है वो उसकी। देखो खजाना क्या है, वो तो समुद्र में कर रहा है खनन, डीप सी माइनिंग, और ये वहाँ से चाहते हैं कोबाल्ट निकालना, निकिल निकालना, और आपके जो दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं जिसको हम रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में इस टाइम हाहाकार मचा है, क्योंकि सबसे बड़ा इसका जो निर्याता माना जाता है, जो दूसरे देशों को आयात करता है एक्चुअली, वो हमारा कौन हो जाता है? आपका चाइना हो जाता है। तो इसलिए पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई है इसको लेकर के, तो वो इसकी तलाश कर रहे हैं यहाँ पर। ये खनिज आधुनिक तकनीकी जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पर बहुत ही तीखी नज़रों से देख रहा है, पेरिस कन्वेंशन पर हमने साइन कर रखा है, और हर कोई आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ रुख कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि पर्यावरण के साथ जो अभी समस्याएं चल रही हैं वो फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। और उससे भी अगर बड़ी चीज़ मैं कहूँ तो प्राकृतिक संसाधन हमारे सीमित हैं, हमें इसकी बजाय दूसरे ऑप्शंस पर तलाशना चाहिए। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा चाहिए, जिसपे इंडिया भी हमारा वर्क कर रहा है। हम EV व्हीकल्स क्यों लेकर के आ रहे हैं? इसी वजह से लेकर के आ रहे हैं। EV कारें आ गई हैं आपकी, ठीक है। प्लस अभी हम एथेनॉल टेक्निक पर वर्क कर रहे हैं कि एथेनॉल से हमारी गाड़ियां चलेंगी, राइट। तो इसी तरीके से ये जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने
इंग्रेडिएंट एक तरीके से बताए हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और चाइना को क्या चाहिए, हमेशा कोई भी मार्केट हो उस पर अपना, वैसे भी चाइना ने पूरे विश्व के जो व्यापारिक क्षेत्र है उस पर कब्जा जमा रखा है। हर एक देश में आप देखो चाइनीज प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, और इन इंडिया तो सब कुछ देखने को मिलता है। और जब दिवाली का टाइम आता है तो दिए से लेकर के और मोमबत्ती से लेकर के हर एक चीज़ आपको चाइना की मिलती है, राइट। आगे बात करते हैं। चीन ने अपनी समुद्री अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाया है और इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए रणनीतिक कदम उठाए हैं। जैसे कि सबसे बात करते हैं सामरिक उपस्थिति की। चीन ने हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, जिससे कि सर्वेक्षण जहाज, इन्होंने एक जहाज लगा रखा है यहाँ पर युआन वांग 5 जो यहाँ पे सर्वेक्षण करता है, और संभावित जासूसी जहाज तैनात कर दिए हैं। जासूसी किसकी कर रहे होंगे, इंडिया की, ऑफ कोर्स, राइट। रणनीतिक बंदरगाह, चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर और मालदीव जैसे देशों के बंदरगाह और बुनियादी ढांचों में निवेश किया है। क्यों किया होगा, ऑफ कोर्स इंडिया को टैकल करने के लिए, और जिस तरीके की अनुसंधान कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, ऑफ कोर्स इसके लिए भी। मालदीव ने कुछ दिन पहले एक अग्रीमेंट साइन किया था इंडिया के साथ कि वो समुद्री अन्वेषण के लिए वहां पर अलाउ करेगा, लेकिन भारत में फिर क्या होता है, मालदीव के साथ हमारी कुछ इशू हो जाती है। लक्षद्वीप मालदीव वाला इशू आप सभी को याद है, हमने राजनयिक जो है वो भेज दिए थे वापस। तो मालदीव ने वो प्रोजेक्ट किसको दिया था, नन अदर देन चाइना को दे दिया था, राइट। अब वो वहां पर अन्वेषण कर रहा है, तो इस तरीके से उसका प्रभाव बढ़ रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अमेरिका नासा की भूमिका यहाँ पर क्या हो जाती है। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी वैज्ञानिक ने हिंद महासागर में समुद्री खनन के लिए नासा के जो सार्वजनिक डेटा हो जाता है, और वो डेटा कहाँ से आ रहा है, अमेरिकी नासा से आ रहा है, उसका यूज किया है इन्होंने। ये डेटा समुद्र तल की मैपिंग और संसाधनों के मूल्यांकन में सहायक हो जाता है। नासा में खुले तौर पर उपलब्ध जानकारी का हिस्सा है। हालांकि अमेरिका कानून जो है वो नासा को चीन के साथ प्रत्यक्ष सहयोग से रोकता है, इसीलिए ये सहायता अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक डेटा के माध्यम से उन्होंने प्राप्त करी है। ये स्थिति अमेरिका चीन के बीच गहरे समुद्र के खनन की प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है, और दोनों देश खनिज संपदा पर नियंत्रण अपना चाहते हैं, वो भी किसकी, समुद्री खनिज संपदा पर नियंत्रण चाहते हैं। इस डेटा के उपयोग से भारत और क्षेत्रीय देशों में चिंता पैदा हो गई है, क्योंकि ये चीन रणनीतिक लाभ दे सकता है। भारत के पड़ोस में क्या हो रहा है, तो चीन की बढ़ती गतिविधियां भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है, क्योंकि जो अगर बात करें हिंद महासागर का क्षेत्र है वो भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत का 95% से अधिक का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर मैं कहूँ तो इसी महासागर से होता है। और अगर ये चाइना के आधिपत्य में चला गया तो इंडिया इज गोइंग टू की लाइक हेल्पलेस, हाथ पैर इंडिया के सब कट गए, और अभी वो उसको किसके साथ बात करनी होगी, चाइना के साथ बात करनी होगी, इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चीन का प्रभाव मालदीव में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में चीन ने निवेश कर रखा है, इसलिए भारत की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह का 99 ईयर्स का चीन ने वो एक तरीके से लीज जो होती है वो ले रखा है। भारत की प्रक्रिया, भारत अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत कर रहा है और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ा रहा है, जैसे कि वो जापान, फ्रांस और अमेरिका के साथ क्वाड में शामिल हो गया। इसीलिए सुरक्षा चिंताएं, तो चीनी जहाजों, खासकर जो संदिग्ध जासूसी जहाज है, इनकी उपस्थिति भारत की समुद्री सीमाओं के पास निगरानी को बढ़ा रही है, और भारतीय नौसेना इन गतिविधियों पर कड़ी नजर भी रख रही है। खेल क्या है आखिर, तो समझते हैं। खेल है सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्पर्धा। चीन और अमेरिका के बीच खनिज संपदा की जो प्रतिस्पर्धा है, इसके लिए चीन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। समुद्री निगरानी की होड़ यहाँ पर तेज हो चुकी है, और ये वैश्विक व्यापार जो होता है और जो ऊर्जा आपूर्ति होता है वहां तक पहुंच चुका है। भारत की स्थिति, भारत तो यहाँ पर कहीं देखने को भी नहीं है सच कहूं तो, बट फिर भी देखते हैं। भारत इस क्षेत्र में अपनी सामरिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर है, करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन चीन का बढ़ता जो प्रभुत्व है उसके लिए हमेशा चुनौती पैदा करता है। भारत की सागर जो परियोजना है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति, क्षेत्रीय सहयोग की इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। क्षेत्रीय स्थिरता, चीन की आक्रामक रणनीति जैसे कि डे ट्रैप नीति और सैन्य अड्डों का निर्माण क्षेत्रीय स्थिरता को यहाँ पर प्रभावित करता है। निष्कर्ष की बात करते हैं। हिंद महासागर में चीन की खनिज खोज और सामरिक गतिविधियां भारत और अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौती है। वैसे जो नासा के सार्वजनिक डेटा की बात करें तो अमेरिका उसको यूज करने से चाइना को नहीं रोक सकता, बिकॉज इट्स पब्लिक, सभी के लिए वो है। लेकिन अगर बात किया जाए कि कभी अगर चाइना को यूज होगा नासा का डेटा, अगर वो उसके साथ सहयोग मांगे, तो अमेरिका ने पहले से ही उसको ब्लॉक करके रखा है। नासा किसी भी तरीके से चाइना का सहयोग नहीं करता है। भारत इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक शक्ति और कूटनीतिक सहयोग बढ़ा करके इसको जवाब दे सकता है, लेकिन ये भारत को करना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि अमेरिका हमारे लिए लड़ लेगा तो नहीं लड़ेगा भाई, हमें पता है नहीं लड़ेगा। क्वाड में शामिल होकर के हमें लगता है कि हम अपने क्षेत्र को बचा लेंगे, तो नहीं बचा पाएंगे।
ज़रूरी है कि हमें इससे बड़ी पावर्स चाहिए, ज़रूरी है कि हमें रशिया को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ये स्थिति वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और हिंद महासागर के रणनीतिक महत्व को दर्शाती है। सो ये तो थी हमारी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। आप सभी की क्या राय है इस पॉइंट ऑफ व्यू पर, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।